Hey everyone, welcome to my channel Medicine 101. Today we are going to learn about multiple allelism. ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में. ओके, अब हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म में कौन से चैप्टर से उठा रही हूँ. ये आता है हमारे पास में सबसे पहले तो आपको जैसे पता ही है जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से. ठीक है, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से हमारे पास में ये टॉपिक आता है क्या, मल्टीपल एलिलिज्म. अब हमारे पास में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अलील क्या होता है. ठीक है, अलील क्या होता है अपने पास में? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. अलील क्या अपने पास में? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन. ठीक है, अब ये जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? जीन क्या करता है अपने पास में? हमारे पास में क्या करता है जीन? ट्रेट्स एक्सप्रेस करता है. ठीक है, एक करेक्टर जैसे हम ले लेंगे, एक करेक्टर में आता है हमारे पास में क्या, जैसे कि हमने ले लिया हाइट. हाइट इज़ अ करेक्टर. ओके, एंड इसके ट्रेट्स अपने पास में क्या आ जाएंगे? ट्रेट्स आ जाएंगे टॉल या शॉर्ट, है ना. हाइट अपने पास में क्या है? एक करेक्टर. और ट्रेट्स क्या है इसके? टॉल या फिर शॉर्ट. ओके, अब ये जो टॉल और शॉर्ट मैंने बताया ना, जैसे कि कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं पहले. हाँ, जैसे कि हमारे पास में ये एक डीएनए है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं. ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आ गए अपने पास में. अब यहाँ पे आपने सुना ही है कि अपने पास में एक करेक्टर को मतलब एक करेक्टर को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास में क्या क्या होंगे? दो टाइप की अलील्स होती हैं. अलील्स क्या होता है? उसी करेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, जैसे कि हमारे पास में करेक्टर क्या था? हाइट. अगला पेज ले लेते हैं. करेक्टर था हमारे पास में हाइट. ठीक है, और इसके ट्रेट्स, ट्रेट्स कौन देगा? ट्रेट्स हमारे पास में देती हैं एलील्स. ठीक है, कलर शायद विजिबल ना हो. एलील्स क्या करती है? हमें ट्रेट्स देती हैं. अब ये ट्रेट क्या होता है? ट्रेट होता है टॉल या फिर शॉर्ट हाइट है उस प्लांट की. दोनों किसको कंट्रोल कर रहे हैं? हाइट को. हाइट क्या है? करेक्टर. हाइट क्या है? एक जीन. जीन है जो हमें क्या बताता है? हाइट के बारे में. ठीक है, अब उसी जीन की, ये एक पूरा जीन था, उसी जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जो दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट हैं. और दोनों क्या हैं? सबसे मेन बात इनके लिए इम्पोर्टेंट, सेम लोकस, सेम लोसाई. ओके, लोसाई क्या होता है अपने पास में? उसकी पोजीशन ऑन दैट स्ट्रैंड, सेम पोजीशन होगी. ठीक है, ये जी, अरे क्या हो गया? चलना, ये जीन है, मतलब क्या कहते हैं, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं. ये एक पूरा पोर्शन है जहाँ पे हमें जीन मिल रहा था हाइट के लिए. ठीक है, ये आ गई उसकी दो एलील्स. अब जैसे ये वाली है कैपिटल टी. अरे ये क्या हो गया? कैपिटल टी. ठीक है, और ये है अपने पास में स्मॉल टी. जो स्मॉल टी है वो हमें क्या देगी? स्मॉल टी हमें देगी शॉर्ट हाइट, और बड़ा वाला टी हमें क्या देगा? कैपिटल हाइट नहीं
टॉल हाइट, ओके ठीक है। दोनों किसे कंट्रोल कर रहे थे, हाइट को, एक देगा शॉर्ट और एक देगा टॉल, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, हमारा टॉपिक। मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म में हमारे पास में क्या होता है, जैसे जनरली हमारे पास में दो ही एलील्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि दो ही डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, तो एक स्ट्रैंड पे ऐसे ऐसे करके दो एलील्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अब कभी कभी हमारे पास में किसी चीज़ की, किसी करेक्टर की मोर दैन 2 एलील्स भी होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म का फिनोमिना, ठीक है। अब मल्टीपल एलिलिज्म में हमारे पास में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप की, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप की हमारे पास में मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म के लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास में, अब मैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगी, ओके। नाउ हमारे पास में क्या है, हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है जिसका नाम है आई जीन, ठीक है। क्या नाम है उसका, आई जीन उसका नाम है। कौन सा जीन कंट्रोल करता है हमारे ह्यूमन ब्लड को, कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, आई जीन, ओके। नाउ अब जो आई जीन है अपने पास में, कौन सा कलर लें अच्छा वाला कोई, हाँ, जो आई जीन है हमारे पास में उसके पास तीन डिफरेंट टाइप की एलील्स हैं, एक आई ए, दूसरी आई बी एंड तीसरी आई ओ, या फिर स्मॉल आई से भी हम इसको दिखाते हैं। एक मिनट, ओके, स्मॉल आई से भी हम इस एलील को दिखाते हैं। अब जो आई ए है वो देती है अपन के पास ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। आई बी देती है बी ब्लड ग्रुप और आई ओ देती है ओ ब्लड ग्रुप, ओके। अब हमारे पास में हम एक टेबल बना लेते हैं, अब अच्छा सा एक, क्या हो गया ये, ओके। अच्छा, सबसे मेन बात तो बताई नहीं, जो हमारे पास में एक इंसान है, वन पर्सन, वन इंडिविजुअल, इसके पास में इन तीन अलील्स में से एक टाइम पर, मतलब एक टाइम पर क्या, एक बंदे में इन तीन अलील्स में से सिर्फ 2 अलील्स प्रेजेंट होंगी, ओके। सिर्फ 2 अलील्स उसके पास में एक टाइम पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये इस टॉपिक का, एक पर्सन के पास 2 ही एलील्स होंगी जबकि टोटल एलील्स कितनी है, 3, ठीक है। टोटल एलील्स हमारे पास में कितनी है, 3 एलील्स है, बट एक पर्सन में एक टाइम पर, मतलब कि एक पर्सन में, इंडिविजुअल में 2 ही एलील्स प्रेजेंट होंगी, 2 से ज़्यादा एलील्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकती, ओके। नाउ अच्छा, मैं उस, मेरा पेज कहाँ गया, हाँ ये रहा। चलो अब इस पेज पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में फादर से एक अलील मिलेगी। अच्छा मुझे बताना कि 2 ही अलील्स क्यों प्रेजेंट होंगी उसकी बॉडी में, एक पर्सन की, क्योंकि हमारे पास में डीएनए के स्ट्रैंड्स ही 2 हैं, तो अब तीसरी वाली को कहाँ रखेंगे भाई, सेम लोकस तो इधर ही मिलेगा ना, फिर तो वही दूसरा लाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमारे पास में एक टाइम पे, मतलब एक टाइम पे क्या, एक पर्सन में
ओ शिट, अच्छा नहीं, हाँ एक पर्सन में, नहीं नहीं बस इतना उड़ाना है। हम्म, क्या हो रहा है यार? ओके, अब हमें क्या करना है, हमारे पास में फादर से एक अलील आएगी, एक मम्मी सी से आएगी। ओके, एक फादर से आएगी, एक मदर से आएगी। अब यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे हम जीनोटाइप। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ, जीनोटाइप। अरे ये क्या कर दिया मैंने, नहीं नहीं कुछ नहीं करना। जीनोटाइप यहाँ आएगा और फिनोटाइप हम यहाँ लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे पहले मैं आपको 3 यहाँ पे दिखा देती हूँ केसेस। इसके एक्चुअली 6 केसेस होते हैं। 3 केसेस हम इस पेज पे देख लेंगे और 3 हम आगे वाले पेज पे देख लेंगे। ओके, अच्छा अच्छा सा कलर लेते हैं पहले तो। हाँ, जैसे कि एक इंसान में फादर से आया IO, एक इंसान में आया IO, ठीक है, IO। ओके, और मम्मा जी से क्या आया IB। अब IO और IB में से डोमिनेंट है हमारे पास में अलील B वाली। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा IB IO, और फिनोटाइप क्या दिखेगा B ब्लड ग्रुप। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा B ब्लड ग्रुप आएगा। ओके, क्योंकि क्यों आएगा वो, क्योंकि जो B है, B अलील है वो O पर डोमिनेंट है। O इज़ रिसेसिव, A भी O पर डोमिनेंट होगी और B भी जो है वो O पर डोमिनेंट होगी। ओके, अब जैसे नेक्स्ट केस ले लेते हैं, अच्छा सा कलर यूज़ कर लेते हैं, दिख नहीं रहा कुछ, ठीक है। अच्छा, फादर से जैसे इस टाइम पर भी आया O, ठीक है, और यहाँ पे आया मम्मा से A, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा फिर IA IO बनेगा, ठीक है, और क्या आएगा फिनोटाइप A ब्लड ग्रुप, क्योंकि A जो है वो O पर डोमिनेंट है, ठीक है। अब अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में फादर से आया IA, मम्मा से आया IO, तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी वही बनेगा IA IO, राइट, IA IO बना यहाँ पर भी IA। ओके, तो अब बताओ मुझे फिनोटाइप क्या आएगा, ऑब्वियसली A ग्रुप आएगा, ठीक है, क्योंकि A जो है वो O पर डोमिनेंट है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या हुआ भाई, चलो कोई बात नहीं, रहने दो उसे वहीं पे। 3 केसेस यहाँ पे, ओके, एक और बना लेते हैं। यहाँ पे क्या था मेरे पास में, फादर मदर जीनोटाइप एंड बच्चे का फिनोटाइप, ये दोनों बच्चे के केसेस हैं। ओके, मम्मी पापा के जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं बता रही मैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कौन कौन से केसेस कर लिए थे, अब हाँ, अब यहाँ आएगा IO, नहीं IO वाला तो हो गया ना पापा का, तो अब यहाँ पे ले लेंगे हम IB, ठीक है, IB आएगा पापा से और IO आएगा मम्मा जी से, तो क्या बनेगा IA IB, और फिनोटाइप क्या आएगा B ब्लड ग्रुप, है ना। अब जो है लास्ट में, अपने पास लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, अब बनेगा अपने पास में IB, अगर मम्मी पापा से आए IB,
आई ए अगर मम्मा जी से आए तो क्या बनेगा मुझे बताना। यहाँ पे शो होगी कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ओके, ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अपने पास में शो होती है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है? अच्छा मैं बता देती हूँ कोडोमिनेंस अपने पास में क्या होता है। कोडोमिनेंस होता है जब दोनों अलील्स डोमिनेंट हो और दोनों अलील्स रिसेसिव ना बने, मतलब कि दोनों अलील्स जो हैं अगर साथ में आए, जैसे आई ए और आई बी आया तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। ठीक है, क्योंकि दोनों अलील्स डोमिनेंट है तो दोनों की डोमिनेंस जो है वो शो होगी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ही नया बन के आएगा, ना पापा के जैसा होगा ना मम्मी के जैसा होगा। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कोडोमिनेंस की जो मैं बोल रही हूँ। कोडोमिनेंस, इसमें जो प्रोडक्ट आता है वो ना फादर को ना मदर को रिजेंबल करता है, ना ही फादर को रिजेंबल करता है। ओके, वो बिल्कुल अलग बन के आता है क्योंकि वहाँ पे दोनों अलील्स डोमिनेंट हैं। दोनों डोमिनेंट होने की वजह से दोनों अपना जो है करेक्टर या ट्रेड जो है शो करेंगी। ठीक है, इसी वजह से प्रोडक्ट बिल्कुल नया बन के आएगा, मम्मी जैसा या पापा जैसा नहीं होगा। ओके, हमारी वो स्लाइड, रुको मैं नेक्स्ट पेज पे ही बताती हूँ ये। अच्छा हमारे पास क्या केस था? अच्छा, फादर से आया था आई ए, मम्मा से आया था आई बी, और यहाँ पे जीनोटाइप क्या बना था? आई ए आई बी। और फिनोटाइप क्या आएगा? मैंने अभी अभी बताया कि ए और बी दोनों डोमिनेंट होंगे एंड दिस मेक्स ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप इस तरह से बनता है, इसके लिए कोई अलग से एलील नहीं है, दोनों एलील्स डोमिनेंट है, देयरफॉर जो प्रोडक्ट है वो ए बी ब्लड ग्रुप आता है। ओके, डोमिनेंट दोनों के डोमिनेंट होने की वजह से। ओके, नाउ एक और केस था, मैंने जैसे बताया था कि 6 केसेस होते हैं। अब जब दोनों से ओ ब्लड ग्रुप आएगा, ओ अलील आ गई अगर दोनों से, तो वो अपने पास में क्या बनेगा? ओ ब्लड ग्रुप। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो वो है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे आएगा आई ओ और आई ओ और बन जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो था यही ठीक है। सबसे पहले अपने पास में क्या मेन पॉइंट था कि एक पर्सन में एक टाइम पे, मतलब एक पर्सन में हमेशा उसकी पूरी ज़िंदगी में 2 ही अलील्स रहेंगी, जबकि टोटल अलील्स कितनी है? टोटल अलील्स कितनी है? 3, बट एक टाइम पे एक पर्सन में 2 ही अलील्स रहती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पूरे के पूरे केसेस भी बता दिए। ओके, अब हमारे पास में बात करते हैं हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी की। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी की। सबसे पहले एंटीजन क्या होता है? एंटीजन, ये जो मैंने ए बी बताया ना, जब हमारे पास में आई ए या फिर अगर किसी पर्सन का, सॉरी आई ए नहीं, आई ए नहीं, एंटीजन पता है क्या होता है? अरे शिट, मैं इसको थोड़ी ना उड़ा रही। एंटीजन होता है जब किसी पर्सन का ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसका जो आरबीसी है, जो उसका आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी,
इसके ऊपर अपन के पास में एक तो ए एंटीजन होगा इसके सरफेस पे, और दूसरा क्या होगा, ओ एंटीजन। बाय डिफ़ॉल्ट ओ एंटीजन हर बाय डिफ़ॉल्ट ओ एंटीजन जो है वो हमारे पास में आरबीसी में पहले से प्रेजेंट होता है। हर एक आरबीसी में होता है वो ओ एंटीजन। ओके, चाहे ए ब्लड ग्रुप होगा तब भी आरबीसी पे ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा, अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो भी ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो भी ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंड ओ ब्लड ग्रुप होगा तो ओ एंटीजन ही प्रेजेंट होगा सिर्फ। ठीक है, इसीलिए हर एक क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप में, हर एक ब्लड ग्रुप में ओ एंटीजन इज देयर, है ना। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले अपन के पास बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं सोचो, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हैं अपन तो शिट। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति के पास चाहे उसका ए ब्लड ग्रुप हो, बी ब्लड ग्रुप हो, ए बी ब्लड ग्रुप हो या ओ ब्लड ग्रुप हो, हर एक के पास ओ एंटीजन तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, ओ एंटीजन तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें प्रेजेंट होगा ही। देयरफॉर ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, एंड मोर प्रिसाइजली पॉइंट टू बी नोटेड, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले, ना कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले। ठीक है, ओ नेगेटिव वाले क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ओके, ओ नेगेटिव, ठीक है, दोनों ओ नहीं है, ओ पॉजिटिव वाला तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओ नेगेटिव वाले हमारे पास में यूनिवर्सल डोनर है। ओके, अब मैं क्या बता रही थी, एंटीजन के बारे में, है ना। तो एंटीजन जो है हमारे पास में एक आरबीसी है, आरबीसी को रेड कलर से बनाना चाहिए। आरबीसी जो है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक तो अगर ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे हम, है ना, तो इसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, एक तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा सरफेस पे। ठीक है, सरफेस याद रखना, सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, या फिर और मतलब और ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा और ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी और ओ तीनों एंटीजन हमारे आरबीसी पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ इज रिसेसिव, ओ ब्लड ग्रुप इज, ओ अलील इज रिसेसिव, आई ओ इज रिसेसिव। तो ओ ब्लड ग्रुप बनने के लिए तो पहली बात हमें आई ओ और आई ओ चाहिए होते हैं, जैसे मैंने उस टाइम केसेस बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर और कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या प्रेजेंट होगा आरबीसी पे, ओ ही होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ओ सॉरी ओ। ओके, नाउ एंटीजन तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। एंटीजन क्या होता है, हमारे आरबीसी पे जो सरफेस पे शुगर प्रेजेंट होगी, ए बी या फिर ओ, उसे हम कहते हैं एंटीजन। ओके, अब हमारे पास में जब क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का हम देख लेते हैं पहले। मतलब एंटीबॉडी क्या होता है, अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो हम कहते हैं ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी है, मतलब सॉरी
ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए ब्लड मैचिंग ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप मैचिंग ज़रूरी है, राइट। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ग्रुप मैचिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मेरी बॉडी में ए एंटीजन, मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन और ओ एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ओके, नो डाउट है। अब हमारे, अगर मेरे को डाल दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो मेरे अंदर डाल दिया बी ब्लड ग्रुप किसी का, मेरा बड़ा खून बह गया और मुझे खून की ज़रूरत थी और मेरे अंदर बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड डाल दिया, तो मेरी बॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी के पास सिर्फ बचपन से आज तक ए और ओ ही एंटीजन्स थे, तो मेरी बॉडी में बी डाल दिया गया, तो मेरी बॉडी अब क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि मेरी बॉडी कहेगी कि ये तो मेरा है ही नहीं, तो उसको तो लगेगा कि भाई ये तो मतलब पता नहीं क्या ही करने आया है मेरी बॉडी के साथ, है ना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो ए ब्लड ग्रुप वाली बॉडी थी वो अपने ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट बी एंटीजन। उसको, जैसे जो बी वाला बंदा होगा उसके आरबीसी पे ओ भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा, पर ए नहीं होगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप उसके अंदर डाल दिया होता तो उसकी बॉडी इज एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती अगेंस्ट माय ब्लड ग्रुप, बट अब उसका जो है ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड, वो मेरे अंदर डाल दिया गया ए वाले के अंदर, तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। क्योंकि मेरी बॉडी को तो पता ही नहीं था कि बी जैसी चीज़ क्या है, इसके लिए तो ये कुछ दुश्मन टाइप सी है ना, दैट्स वाई, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी केसेस में काम होता है। ओके, अब जो कोडोमिनेंस वाला पॉइंट था वो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कोडोमिनेंस क्या थी, जब हमारे पास ए अलील आई ए, रुको साफ साफ बनाते हैं, कोडोमिनेंस, जब मेरे पास में आई ए और आई बी दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं, तो मेरे पास ये दोनों अलील्स जो हैं डोमिनेंट हैं, दैट्स वाई एक भी पीछे नहीं हटेगी और बोलेंगे भाई नया ही बना लेते हैं, ना तेरी ना मेरी, हम दोनों की, ठीक है। तो ये बना देंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, अब मुझे बताना कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा उसमें किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। इसमें क्या होगा पता है, इसमें एक आरबीसी पे बी और ओ प्रेजेंट होगी, दूसरे आरबीसी पे ए और ओ प्रेजेंट होगी, देन चौथे तीसरे पे बी और ओ अगेन, और फोर्थ पे ए और ओ अगेन। तो इसकी बॉडी में दोनों टाइप के आरबीसीज हैं, जिसके पास ए वाला अलील है वो भी, जिसके पास बी वाला है वो भी। तो अब क्या ये किसी के अगेंस्ट मतलब वो बनाएगी एंटीबॉडी? मैं इस बॉडी के अंदर ए ब्लड ग्रुप भी डाल सकती हूँ इसका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो, और बी ब्लड ग्रुप भी डाल सकती हूँ अगर इसका एक्सीडेंट हो जाए तो, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर नो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी वाला बंदा जो है, he or she is universal recipient, ठीक है। रेसिपिएंट क्या होता है अपने पास में, जो लेता है, ठीक है, जिसके अंदर डाला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट, जिसने रिसीव किया, इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में स्पेसिफिकली ए बी पॉजिटिव वाला जो है क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, ए बी नेगेटिव वाला नहीं होता,
और डोनर कौन होता है यूनिवर्सल डोनर? ओ नेगेटिव वाला। एंड रेसिपिएंट कौन होता है यूनिवर्सल? ए बी पॉजिटिव। ओके, अब कुछ फॉर्मूलेस पे आ जाते हैं। अब अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, तो इसका फॉर्मूला है n/2 n+1। ओके, और n क्या है हमारे पास में? नंबर ऑफ अलील्स। n क्या है? नंबर ऑफ अलील्स। ओके, और अगर हमें निकालना हो फिनोटाइप का नंबर, तो फॉर्मूला क्या है? ये स्पेसिफिकली मल्टीपल एलिलिज्म के फॉर्मूले की बात हो रही है। नॉर्मली मत लगा देना इसे, n+1। n क्या था? नंबर को लिख देती हूँ, वेयर n इज नंबर ऑफ अलील्स। ओके, तो अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।